शानकम दादू हे अगली बार ये पिंक ड्रेस। You are the limit. लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। वादा रहा, वादा रहा। हेलो सेबा, तुम्हें पता है कि नवेद का है कहाँ? जी नहीं, कुछ ठीक से नहीं मालूम। क्यों, क्या हुआ? अरे आज फिर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में नहीं आया। इस लड़के ने खुद को और मुझे भी तमाशा बना दिया यार। इतनी अहम मीटिंग और नवेद नहीं पहुंचा? अरे यही नहीं, एक वोट से हार गए हम लोग। या अल्लाह, ये लड़का भी ना। जेबा, गौर से सुन लो, इस दफा ना नवेद और मेरे दरमियान बिल्कुल मत आना। इस बार नहीं बख्शूंगा उसे, छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं जावेद साहब, देखिए अभी आप अपने आपे में नहीं है, आप मेरी बात सुनिए। अरे यार गुस्से में था मैं, अब नहीं हूँ, काबू कर लिया है, तभी बात कर पा रहा हूँ। लेकिन इस दफा उसे छोड़ूंगा नहीं मैं, उसे कारोबार से भी अलग कर दूंगा और घर से भी निकाल दूंगा, बता रहा हूँ। नहीं जावेद साहब, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखिए गर्मा गर्मी में मसले हल नहीं होते। आप कुछ भी फैसला करने से पहले जरा ये तो सोचिए कि कल ईद है। अरे ईद बनाने लायक उसने छोड़ा कहाँ है हमें? अम्मी देखिए, ईद का चांद नजर आया है। चांद मुबारक हो अम्मी। आज ईद का चांद तो निकल आया, मगर कल ईद नहीं मनेगी। अरे मलिका, इतनी क्यों उछल रही हो भाई? ये तुम्हारे गिफ्ट पैकेट में क्या है? भाईजान, हर बार अब्बू और अम्मी हमें गिफ्ट देते हैं, तो क्यों ना इस बार हम अब्बू अम्मी को गिफ्ट दें? आइडिया कैसा है? लेकिन इस पैकेट के अंदर है क्या भाई? बहुत ही मजेदार गिफ्ट है नवेद भाई। यूँ समझ लीजिए, इसके खुलते ही कईयों के मुंह तो खुले के खुले रह जाएंगे। भाई आज तक तो ये सुना था कि गिफ्ट अच्छा होता है या बहुत अच्छा होता है, ये मजेदार कब से होने लगा? दिखाओ क्या है। अरे भाई दिखा रहे हैं। उफ़्फ़ो तौबा, ये हमारी दोनों भाभियां कहाँ रह गई? मलिका जा, दौड़कर भाभियों को बुला कर ला। गिफ्ट तो हम उनके आने के बाद ही दिखाएंगे। लो, आ गई हमारी भाभियां। क्यों भाभी एंड भाभी, आप लोगों को जरा भी वक्त की कदर नहीं है। हमारी वक्त की तो पूछो ही मत, बिरयानी का सामान निकालकर हिसाब लगा रहे थे। रहने दीजिए भाभी, ड्रेसिंग टेबल के आगे तो मेकअप चल रहा होगा। आपका तो हमेशा ही हमारे बारे में यही रहता है। हम इतने हसीन हैं कि हम आपको क्या बताएं। खैर छोड़िए। सही कहा। जरा हम भी तो देखे खूबसूरती। बाद में बात। अच्छा ये बताओ, आज पांचों भाई बहनों का क्या मंसूबा चल रहा था? कोई गिफ्ट का बड़ा चर्चा हो रहा था, क्या है वो गिफ्ट? ये हमारे अम्मी और अब्बू की नायाब तस्वीर है जो हमने खींची है। हुआ यूं, पिछले महीने अब्बू अम्मी को पेड़ के पीछे बैठकर किस कर रहे थे। हम दबे पाँव गए और हमने उनकी ये फोटो खींच दी और उन्हें तो पता भी नहीं चला हमने क्या नया रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा दिखाओ, अरे दिखाओ तो सही। नहीं अभी नहीं, गिफ्ट तो पैक हो गया ना, जब खुलेगा तब सब एक साथ देखेंगे। ओहो, कब? नमाज से पहले या बाद में? बाद में ठीक रहेगा। क्या बात है भाई, वाह वाह, क्या जच रहे हो आप सब लोग। पहले ये बताओ, मीटिंग क्या हो रही है तुम लोगों की? अब मीटिंग नहीं, हम लोग तो वो तोहफे को लेके कुछ शप हमारा मतलब है गपशप कर रहे थे। एक काम करते हैं भैया, नमाज का वक्त हो गया है, चल के नमाज पढ़ाते हैं। आप लोग तो तैयार हो ही चुके हैं माशाल्लाह।
आएंगे फिर बिरयानी खाएंगे, सेवइयां खाएंगे, कुछ कौरमा वौरमा भी होगा तो वो भी है। और अगर हमारा मूड सही रहा तो आप लोगों को ईदी भी दे देंगे। तो चलें, अब गर्दनें हिलती रहेंगी क्या? चलिए चलो। अरे ज़ेबा, वो बच्चों के तोहफे कहाँ रखे हैं? अरे भाई पहले ईद ही तो दीजिए, तोहफे तो बाद में देते रहेंगे। अरे ईदी भी देते रहेंगे बाद में, तोहफे पहले देते हैं बच्चों को। अरे नहीं नहीं अब्बू, इस बार आपके तोहफे के पहले हम आपको एक तोहफा देना चाहते हैं। क्या तुम लोग मुझे गिफ्ट दोगे? जी हाँ अब्बू, आज हम सब एक साथ मिलकर आप दोनों को एक तोहफा देंगे। बहुत बढ़िया भाई। अरे भाई ये कैसा तोहफा हुआ? ये तोहफा? भाई ये तोहफा खोल कर देखिए तो लगेगा कि वाह क्या तोहफा है। अगर मजा ना आए तो पैसे वापस। देखो देखो, ये तो कोई फ्रेम लगता है। हाँ अम्मी जान, ये फ्रेम ही है। आपके और अब्बू के करतूतों को इसमें हमने कैद कर लिया है। चलिए चलिए तस्वीर को खोल दीजिए। ये क्या अब्बू, आप भी अभी तक? यार ये तो मैं यार मतलब ये वो तस्वीर किसने खींची है? ये अब वो खींची किसी ने भी हो, लेकिन अब तो एक खींच चुकी है। अब इसके बाद ही बताना क्या बात है। अरे ये क्या तुम लोग जो बदमाश लोग समझ रहे हो ना, ये वो नहीं है। ये दरअसल मैं ज़ेबा के कान में कुछ कह रहा था। किसी ने ऐसे जाविये से तस्वीर खींची है। नहीं, ये चीटिंग है, गलत बात है। वैसे ज़ेबा, मैं उस दिन क्या कह रहा था तुम्हारे कान में? मुझे क्या पता, मैंने कहा भी था आपसे उस दिन। आप भी ना। कोई बात नहीं अम्मी, कोई बात नहीं, ऐसा होता है और होना भी चाहिए। अरे तो क्या बुराई है अब्बू इसमें? इंसान जवान रहे ना रहे, लेकिन उसका दिल जवान जरूर रहना चाहिए। अच्छा, तुम बदमाश लोग जीत गए और मैं हार गया बस। चलो भाई बंद करो अब इस किस्से को। मुझे दो ये तस्वीर, दो मुझे। बद्री जरा बच्चों के गिफ्ट के पैकेट लेके आना। तो क्या ये अम्मी, बच्चों का गिफ्ट कैसा रहा? वैसे ये सब किया करा है ना, मलिका का था। मलिका मार खाएगी मुझसे। वैसे अम्मी जान, हमें आपके और अब्बू का ये प्यार बहुत अच्छा लगा। खुदा करे आपकी मोहब्बत हमेशा बनी रहे। जावेद! चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? देखो, शायद आप गलत जगह आ गई। तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। तुम मेरे छोटे छोटे बच्चों को भी अपने साथ ले गए। किसके? मैं पूछती हूँ किसके लिए? ज़ेबा के लिए? इसके लिए? ना,
तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतनी समझ तो तुम में है शायद। तुमसे मिलने नहीं आई हूं मैं, अपने बच्चों के लिए आई हूं, अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाने के लिए आई हूं। देखो जावेद, मैं तुम्हें कह देती हूँ, शराफत से बता दो, कहाँ है मेरे बच्चे? कहाँ है मेरे बच्चे जिन्हें तुम लेकर भाग गए थे? हिना, मैं कहता हूँ खामोश हो जाओ और चली जाओ यहाँ से। हमेशा की तरह तुम आज भी होश में नहीं हो। क्या देखो हाँ मैं? क्या दिखाओगे मुझे तुम? 21 साल से देख ही तो रही हूं मैं। 21 साल से अपने बच्चों को मैं ढूंढ रही हूं पागलों की तरह। कहाँ है मेरे बच्चे? कहाँ है मेरे बच्चे? मेरा नवेद, मेरी नाहिद। कहाँ छुपा रखा है उनमें? मैं आज अपने बच्चों को लेकर जाऊंगी। जवाब क्यों नहीं देते तुम मुझे? कहाँ है मेरे बच्चे? जवाब दो, जवाब चाहिए मुझे आज। अबू ये कौन है? इनसे कहिए कि ये यहाँ से चली जाए, इनका यहाँ क्या काम? सेवा, तुमसे मिलने नहीं आई हूं मैं अपने बच्चों से मिलने आई हूं। मैं अपने नवेद और अपनी नाहिद को लेने आई हूं। और याद रखना, आज मैं खाली हाथ यहां से नहीं जाऊंगी। आप कौन हैं? मैं कुछ समझा नहीं, आप चाहती क्या हैं? मैं हूं नवेद। और ये नाहिद है। तो तुम नवेद हो? हाँ, तुम नाहिद। बताइए तो सही, आप चाहती क्या हैं? ठीक है, तुम सब लोग अंदर जाओ। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूं। मैं हूं तुम्हारी माँ। माँ, तुम समझ रहे हो ना? मैं तुम्हारी माँ हूं। बच्चों, मैं बहुत अकेली हूं, बहुत बदनसीब हूं, बहुत तन्हा हूं। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूं। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूं। हिना, प्लीज निकल जाओ मेरे घर से। आज तुम माँ माँ कह रही हो, जब माँ की जरूरत थी कहां थी तुम? प्लीज, मैं बोल रहा हूं, प्लीज निकल जाओ यहां से। देखो, ऐसा ना हो कि मुझे पुलिस बुलानी पड़े। पुलिस मैं भी बुला सकती हूँ जावेद। अबू ये क्या हमारी माँ? तुम
सब मेरे बच्चे हो, सिर्फ मेरे। किसी भी अरे गरे की बात सुनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ऐसे तो कोई भी पागल आकर यहां पे कुछ भी कहेगा और तुम उनकी बातें सुनोगे। नाहिद, इसका मतलब हम अम्मी के सौतेले बच्चे हैं। मलिका, क्या हुआ बेटा? मलिका, कुछ तो हुआ है अब्बू। घर में कोई एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा है। अम्मी, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। हमारे घर में तो पहले कभी ऐसा माहौल नहीं था ना। बेटा कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी तुमने देखा और सुना वो सच नहीं है बेटा। बेटा अपने माँ बाप पर भरोसा है ना तुम्हें? चलो बेटा, हम सबको बुला के लाते हैं। ये जावेद मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? कभी भी जावेद मेरा फोन नहीं उठाता। रेहान, बेटा कल ऑफिस जाते ही रेहान मैं कह रहा हूं कि कल हम ऑफिस जाते ही। अब्बू प्लीज, ये ऑफिस की बातें करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि हम लोग सब कौन हैं? बेटा क्या मतलब हुआ? ये कैसा सवाल है? अब्बू हम सब कौन हैं और हमारे आपस में क्या रिश्ते हैं? बेटा क्या मतलब है इस बात का? तुम लोगों को अपने रिश्ते नहीं मालूम है? हाँ बेटा, तुम सब हमारे बच्चे हो, हमारे अपने बच्चे। बेटा तुम पांचों के पांचों आपस में भाई बहन हो बच्चों। वो तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि हम लोग सगे हैं या सौतेले? नवेद, बेटा इस घर में सगे सौतेले का हिसाब कब से आ गया? मैं सोच भी नहीं सकता तुम लोग भी। अब्बू माफ कीजिएगा, लेकिन हम लोग भी सोचते सोचते परेशान हो चुके हैं। अब्बू ये बताइए वो औरत कौन थी और नवेद भाई और नाहिद को ही चीख चीख कर अपनी औलाद क्यों बता रही थी? अब्बू अब इस तरह के माहौल में हम क्यों करना सोचे? मेरे बच्चों, तुम उस औरत की बात पे यकीन कर रहे हो जो दीवानी जुनूनी कैफियत में आई और बगैर सोचे समझे चीखती चिल्लाती रही? तुम उस गैर जिम्मेदार औरत की बात पे यकीन कर रहे हो, हमारी पे नहीं? वो औरत, मेरा मतलब है वो जो भी थी, अरे वो पागल थी। उसकी हालत देखी थी तुमने?
उसकी आंखें देखी थी, जुनूनी बिल्कुल। बात कैसे कर रही थी वो? उसके सब दावे खोखले थे, पागलपन के थे। अबू, वो जो भी थी, जैसी भी थी, लेकिन हमें ये बताइए कि उन्होंने हम दोनों से ही आंखें चार होते ही मुझे और नवेद भाईजान को अपनी औलाद क्यों बताया? क्यों रेहान भाईजान, रिदा आपा या मलिका को उसने अपनी औलाद नहीं कहा? पूरे यकीन के साथ सिर्फ हम दोनों को ही उसने अपनी औलाद कहा। बेटा, मैं उस दीवानी, उस खब्तुल हवास औरत की बात का जवाब क्यों दूं? अरे तुम लोग सोचो यार, कोई पागल लोगों की बात का जवाब देता है क्या? ठीक किया अबू, ठीक किया कि उस पागल औरत को जवाब नहीं दिया। लेकिन मुझे तो जवाब दीजिए, मुझे जवाब चाहिए। वो किस हक से इस घर में आई थी? किस हक से, किस बुनियाद से वो हम दोनों को अपनी औलाद कह रही थी? अबू, नाहिद मेरी बच्ची, ये ना समझी में कैसी बातें कर रही हो तुम? हमने क्या तुम लोगों को बराबर का प्यार नहीं दिया? क्या किसी को कम या किसी को ज्यादा प्यार दिया? बच्चों, सब हमारी जान हो, हमारी जिंदगी हो तुम। क्यों हमारा इम्तिहान ले रहे हो तुम सब? इम्तिहान तो हमारा और अम्मी। जब वो औरत आपके बच्चों को अपना कह रही थी तो आपने बर्दाश्त कैसे कर लिया? आपने क्यों नहीं किया उनका सामना? आप तो चाहती थी वो यहां से फौरन चली जाए। एक पागल औरत के लिए कोई इतना परेशान नहीं होता है जितना आप दोनों हो रहे थे। क्यों नहीं किया आपने उनका सामना? बेटा नवेद, तुमने आज से पहले अपनी अम्मी से इस लहजे में बात की है, तो फिर आज क्यों कर रहे हो? बेटा, अच्छे बच्चे अपने माँ बाप के साथ बड़ी इज्जत के साथ पेश आते हैं। मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई होगी, वरना आज मेरा नवेद उसे ऐसी बात कभी ना कहता। सॉरी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे पता है आप परेशान हैं, लेकिन आप ये समझिए कि मैं किस कदर परेशान हूं। आप मेरी परेशानी को भी तो समझिए। आप किसी तरह मुझे ये यकीन दिला दीजिए कि ये सब एक बुरा डरावना ख्वाब था। हमिद, प्लीज हमिद, प्लीज। अबू, मेरी बात का बुरा मत मानो। मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती, बस आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अबू, ऐसी बातें नहीं छिपती। अबू, क्या वो सच में मेरी माँ है? अल्लाह, आपने मुझे क्यों नहीं बताया अबू? मैं क्या करूंगी अब? कहां जाके छिप जाऊं मैं? आप बताइए, आपको छोड़ के मैं कहां जाऊंगी? वो आपको बताना चाहिए था।
कुछ तो बोलिए। ये क्या पहेली हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है जिसने हमारे घर का सुख चैन सब कुछ छीन लिया है। अब्बू, जेबा, जेबा, मैगजीन खुली हुई है, क्या पढ़ रही हो दीवारों में? जावेद साहब, हमें बच्चों को सच्चाई बता देनी चाहिए। सच को अब ज्यादा दिन छुपा नहीं पाएंगे। सही कह रही हूँ ना? शायद तुम ठीक कह रही हो जेबा। अब हमारे बच्चे इतने छोटे नहीं रह गए हैं कि झूठ बोलकर उन्हें बहलाया जा सके। हकीकत कड़वी होती है और हमारे मामले में कुछ ज्यादा ही कड़वी। कल मैं ये कड़वी सच्चाई, ये कड़वी हकीकत बच्चों के सामने बयां कर दूंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नवेद और नाहिद मुझे माँ कहकर नहीं पुकारेंगे। बस इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा ना। दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं, कितने माँ बाप ऐसे हैं जिनकी सगी औलाद उन्हें घर से निकाल देती है, उनके साथ बुरा सलूक करती है। मैं भी सोच लूंगी कि मेरा नसीब ही खराब है। सेवा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। बात नवेद और नाहिद की नहीं है। मुझे रेहान और रिदा की आंखों में भी डर नजर आ रहा है। उनकी आंखों में जो खौफ है, जैसे कह रहे हो कि तुम हमारे अब्बू नहीं हो। सेवा, बहुत डर लग रहा है ये घर बिखर ना जाए। साहब, हमने तो अपने तौर पे हर मुमकिन कोशिश करी। हम उन्हें जितना प्यार दे सकते थे उससे कहीं ज्यादा दिया। हमने तो कभी नहीं चाहा कि हमारे बच्चों को पता चले फर्क सगे और सौतेले का। जब नसीब को यही मंजूर है तो यही सही। बड़ी मुश्किल आन पड़ी ना। उगलते ही बन रहा है ना निगलते ही। एक बात और है सिर्फ, मैंने नाहिद को सच बता दिया। क्या बता दिया आपने? जावेद साहब, क्या बता दिया आपने? मजबूर था मैं। रो रो के इल्तिजा कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। उससे उसके थरथराते होठ, उसकी नम आंखें देखी नहीं गई। मेरा दिल पिघल गया, बह गया। मैं फूट पड़ा और मेरे मुंह से सच निकल गया। अच्छा किया जो उसे सब कुछ सच बता दिया। ज्यादा से ज्यादा क्या हो, पता नहीं कल सुबह नाहिद मुझे माँ कह के पुकारेगी भी नहीं। हमने कोई बेईमानी तो नहीं की है ना, और हमारे दिलों में अपने बच्चों के लिए कोई खोट नहीं है। देखो, मुझे अब भी उम्मीद है, जब ये मुश्किल वाले बादल छंट जाएंगे और हमारे बच्चे भला बुरा सोचने लायक होंगे तो वो हमारे साथ रह लेंगे। सेबा, तुम फिर से उलझ गई ना। तुम आराम कर लो, सो जाओ और छोड़ो ये सब। तुमने सोच सोच के कितना थका लिया है अपने आप को। जेबा, थोड़ा आराम कर लो, नींद आएगी तो सुकून आएगा। तुम चाहती थी ना हम बच्चों को सच बता दें। छुपाने के लिए बचा ही क्या? जावेद साहब, नवेद मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा ना? वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा ना? जावेद साहब, मैं नवेद के बिना नहीं जी सकती। नवेद मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा ना? ये आतिश फिशा है, इसका कुछ ना कुछ कहर तो होगा ही। मैंने अपने दिल को मजबूत कर लिया है और तुमसे कह रहा हूं कि तुम भी अपने दिल को मजबूत कर लो। मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है हर बुरी से बुरी खबर के लिए।
तुम भी कर लो। तुम फिर से उलझ गई हो ज़ेबा, उन बातों को भूल जाओ और देखो आराम कर लो। चलो सो जाओ, मैं लाइट बंद करता हूँ। नहीं जावेद साहब, लाइट बंद मत कीजिए, मुझे अंधेरे से डर लग रहा है। मुझे उजालों में भी अंधेरा नजर आ रहा है जावेद साहब। मुझे इस अंधेरे से बचा लीजिए प्लीज, मुझे इस अंधेरे से बचा लीजिए, मुझे छुपा लीजिए प्लीज। ज़ेबा मैं मुझे छुपा लीजिए जावेद साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं कुछ नहीं जावेद साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। ज़ेबा प्लीज चुप, मैं हूं तुम्हारे साथ और हम दोनों तो साथ में ही रहेंगे ना। हेलो 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 जावेद, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? हेलो हेलो हेलो, अरे कौन है जो बोलता नहीं है? हेलो जावेद, जावेद तुम ही हो ना, बोलते क्यों नहीं हो? हेलो, मुझे बात करनी है, बोलते क्यों नहीं हो? मुझे नवेद से बात करनी है, तुम सुन रहे हो ना? मैं उसकी माँ बोल रही हूँ हीना। मुझे नवेद से बात क्यों नहीं करवाते? नवेद नहीं है तो नाहिद को बुलाओ, मुझे नाहिद से बात करनी है। तुम जो भी हो, मैं हीना बोल रही हूँ, उधर से बोलते क्यों नहीं हो? देखो, तुम अगर नवेद और नाहिद हो, मुझे पहचाना ना, तो मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। हेलो, मुझसे बात करो। आप सब लोग मेरे और ज़ेबा के किरदार के बारे में सोचते होंगे, कैसे लोग हैं हम लोग, क्यों हमने आपस में शादी कर ली जबकि हम दोनों ही शादीशुदा थे। इतना आसान नहीं था ये सब। हालात ने मुझे बेबस कर दिया था और उसकी वाहिद वजह थी हिना। क्या सोचती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है ये सब बातें कहने की? तुम मुझे घर में बंद करना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? What do you think I am, हाँ? मैं एक आजाद और खुद मुख्तार औरत हूँ। तुम मुझे घर की चार दीवारी में बंद नहीं कर सकते। तुम अपने आप को समझते क्या हो? सुनो, बिला वजह चीखो मत, चिल्लाओ मत। मैंने तुम पे कौन सी पाबंदी लगाई है? जावेद! चीखो मत, बच्चों का ख्याल किया करो। मैं सब समझती हूँ। तुम मुझ पर पाबंदियाँ लगाना चाहते हो। तुम चाहते हो मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हारे घर का ख्याल रखूं, तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूं। What do you think? I'm a servant? नौकरानी हूँ मैं तुम्हारी। इसमें नौकरानी की बात कहाँ से आ गई? मैंने सिर्फ बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहा है, मेरा या घर का नहीं। आपका पतंगड़ मत बनाओ, घर को सिर्फ घर रहने दो। मेरा मतलब बच्चों का ख्याल रखने से था, बस। तुम्हारा मतलब मैं समझती हूँ। तुम चाहते हो ना कि मैं घर की नौकरानी बनकर रह जाऊं। मैं एक आजाद औरत हूँ और मुझे अपनी आजादी चाहिए। कौन सी आजादी नहीं दी है मैंने तुम्हें? देखो हिना, मेरी बात सुनो। Just shut up, okay? बच्चों, बेटा दूसरे कमरे में जाओ। जाओ बच्चा। हमारा घर है या जहन्नुम? तुम इन मासूम बच्चों को नौकरों के हवाले छोड़ के चली जाती हो। बच्चे रोते रहे, नौकर अपने कमरों में सोते रहे। इनकी सूरत देखिए, भूखे प्यासे बैठे हैं। आंखें देखिए उनकी। अरे माँ हो इनकी, अपने बच्चों को भी नहीं देखोगी। अगर डांटना ही है तो नौकरों को डांटो जिन्होंने बच्चों के साथ बदतमीजी की है। जावेद, मैं अच्छी तरह से तुम्हें समझ चुकी हूँ। जावेद, क्या 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 समझ चुकी हो? यही कि तुम्हें मेरा क्लब जाना पसंद नहीं, दोस्तों के साथ बाहर जाना पसंद नहीं, मेरा शॉपिंग करना तक पसंद नहीं। बच्चों की बात तो सिर्फ बहाना है। तुम्हें तो बहाना चाहिए मुझसे लड़ने का, लेकिन कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी इस जेल में कैद होकर नहीं रह सकती। क्या कहना चाहती हो तुम? मैंने बचपन से शादी तक आजाद जिंदगी जी है।
और मुझे हर कीमत पर अपनी आजादी चाहिए। और सुन लो, मैं जब तक जीऊंगी पूरी आजादी के साथ जीऊंगी। जावेद, तुम मुझे नौकरानी बनाना चाहते हो? तुमने ये 2 मासूम बच्चे पैदा ही क्यों किए? मैंने कहा था बच्चे पैदा करने के लिए। मैंने कब चाहा था कि इतनी जल्दी बच्चे पैदा हो जाएं? क्या क्या कहना चाहती हो? क्या मतलब है तुम्हारा? उफ, तौबा है, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम इतने कंजर्वेटिव इंसान हो। और तुमने भी शादी से पहले मेरा स्टैंडर्ड जानने की कोशिश नहीं की। अगर जान लेते ना तो तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ती मुझसे शादी करने की। अरे तुम हो क्या जो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती? मैं जो भी हूँ तुमसे बहुत बड़ी हूँ हर मामले में। तुम्हारे जैसा छोटा दकियानूसी कंजर्वेटिव आदमी मेरी जिंदगी में आया कैसे? तुम मेरे लायक थे ही नहीं जावेद, मेरी ही किस्मत खराब थी। इट वॉज माई बैड लक, माई बैड लक, माई बैड लक ओनली। तो फिर शादी क्यों की तुमने मुझसे? ये फैसला तुम्हें शादी से पहले करना चाहिए था। जहन्नुम में जाओ, तुम्हारे जैसे इंसान के साथ जी नहीं सकती हूँ मैं। तुम इस काबिल नहीं हो कि मेरे जैसी हाई फाई को अपनी बीवी बना सको। तुम्हारे जैसे मामूली इंसान को ना कोई मामूली औरत ही सूट करती है, जो तुम्हारे कपड़े धोए, तुम्हारे पैर दबाए। मुझे तलाक चाहिए बस। ना तुम होश में नहीं, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? I want divorce। ना सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हो, कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोच लो। ये बच्चे तो तुम्हारे बच्चे हैं ना, तुम्हें बहुत फिक्र है इनकी, तो फिर पालो इन्हें, पाल कर दिखाओ। तुम बाप हो ना, क्या बाप अपनी औलाद नहीं पालते? मैंने कब चाहता इतनी जल्दी बच्चे? मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, ना तुमसे, ना तुम्हारे घर से, और ना ही तुम्हारे बच्चों से। ना तुम क्या बके जा रही हो? ये तलाक की बात कहां से आ गई? और तलाक के बाद क्या होता है पता है? कहां जाओगी? जिंदगी कैसे गुजारोगी तुम मामूली इंसान हो और सिर्फ मामूली बातें ही सोचते हो, क्योंकि तुम मामूली बातें ही सोचने पर मजबूर हो। तुम्हारी परवरिश ही मामूली है। मुझसे पूछते हो कि जिंदगी कैसे गुजारोगी? अरे पापा इतनी दौलत छोड़ गए हैं ना कि 7 पुश्ते पाल सकती हूँ तुम्हारी मैं। तुम अपने आप को समझते क्या हो जावेद? देखो ठीक है, अपने दिमाग को ठंडा करो, सोचने की कोशिश करो। तलाक दुनिया की सबसे बुरी चीज है। बुरी उन मर्दों के लिए होती हैं जिनकी बीवियां उनसे हरजाना मांगती हैं। मैं लात मारती हूँ तुम पर और तुम्हारे हरजाने पर। घबराओ मत, तलाक के बाद मैं तुम्हारी सूरत पर थूकना भी नहीं चाहूंगी। हरजाने की बात तो बहुत दूर की है। देखो बात बहुत छोटी सी थी ना, इसमें तलाक की बात कहां से निकल आई? बात को इतना मत बढ़ाओ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे जैसे मामूली आदमी के साथ गुजर नहीं कर सकती। मैंने कहा ना, तुम मेरे लायक ही नहीं हो। वो मर्द जो अपनी औरत को आजादी ना दे, वो इन बातों को क्या समझेगा? तुम्हें एक औरत चाहिए जिसका काम हो बच्चे पैदा करना और घर की चूल्हा चक्की चलाना। जावेद, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ। देखो ठंडे दिमाग से सोचो, हम दोनों का कोई भी गलत फैसला बच्चों की जिंदगी पे बहुत ही बुरा असर डालेगा। तुम बच्चों का नाम लेकर मुझे ब्लैकमेल किए जा रहे हो। मैं कह चुकी हूँ, ये मेरे नहीं सिर्फ तुम्हारे बच्चे हैं, और जब तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम ही इन्हें पालो। समझ रहे हो जावेद? मैंने कहा कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे तलाक चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की मैंने, सिर्फ पटक पटक के चीख चीख कर समझाना चाहा उसे, पर उसे हर कीमत पे तलाक ही चाहिए था। मैं चाहता था कि समझौता हो जाए, लेकिन हिना मुझे तलाक दो, मुझे तलाक दो, मुझे तलाक दो, इसी बात की रट लगाए हुए थी। जब बात काफी आगे बढ़ गई तो मैं हिना से नाखुश रहने लगा। हमारे दरमियान अक्सर झगड़े होते थे। मैं हर कीमत पे घर को बचाना चाहता था और मैंने हर तरह का सब्र करते हुए कभी नौबत नहीं आने दी तलाक की। लेकिन अब्बू, उनकी मुसलसल नाराजगी की कोई तो वजह रही होगी। हाँ, एक वजह थी, उसके दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि वो आला खानदान की है और मैं एक छोटे से घर का हूँ। इसमें कोई शक नहीं है, वो थी बड़े खानदान की, चीफ जस्टिस की बेटी थी वो। हमारी शादी कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं थी। हम दोनों कॉलेज के जमाने से एक दूसरे को पसंद करते थे। वो हर कीमत पर मुझे अपना शरीक हयात बनाना चाहती थी। जिद्दी तो वो बचपन से ही थी और उसकी जिद ने हम दोनों को मियां बीवी बना दिया। अब्बू, इतनी छोटी सी वजह के लिए वो मुझे और भाईजान को छोड़कर चली गई? इसके अलावा और कोई वजह नहीं थी? मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उस औरत की उन बुराइयों को गिनाऊं जो आज भी मेरे दिल में नासूर की तरह चुभती है, क्योंकि मैं इतना महज़ब तो हूं
कि मैं तुम्हारी माँ की बुराइयां तुम्हारे मुंह पर ना करूं। ईद के दिन तुमने एक झलक तो देख ही लिया बेटा उसकी, और तुम लोग इतने समझदार हो कि अंदाजा लगा सकते हो कि जवानी में उसकी जल्लाट किस बुलंदी पर रही होगी। बच्चों, मैं एक औरत हूं। मैं चाहती तो सगा सौतेला कर सकती थी, लेकिन क्या कभी तुमने ये महसूस किया कि मेरे नजदीक कौन अपना है और कौन पराया? मुझ में हिम्मत है सुनने की। तुम मेरे मुंह पर अपने दिल की बात कह सकते हो। नवेद, नाहिद, ज़ेबा ने तुम्हें पाला, तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारी देखभाल में कोई कोताही नहीं बरती आज तक। ज़ेबा तुम्हें कामयाब इंसान बनाना चाहती थी, पर उसके लिए इसने दिन रात एक कर दिए। ज़ेबा भी उस वक्त जिंदगी में बहुत मायूस थी जिस वक्त वो मुझे मिली। ज़ेबा ने अपने शौहर के इंतकाल के बाद जिंदगी से सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। इसकी गोद में मासूम रेहान और रिदा, और सामने पहाड़ जैसी जिंदगी थी। रेहान और रिदा जिस प्यार के हकदार थे उन्हें दिया, लेकिन तुम दोनों को भी कम मोहब्बत नहीं की। ज़ेबा के प्यार पर किसी को शक नहीं हो सकता है। लेकिन अब्बू, नवेद और नाहिद की असली माँ तो हीना आंटी हुई, वही तो है उनकी माँ। ठीक कहा ना मैंने? ठीक कहा बहू, ठीक कहा। इनकी असल माँ तो हिना ही है। मैंने तो बस माँ बनने की कोशिश की। अब मैं कामयाब रही या नाकामयाब, इसका फैसला तुम लोगों को ही करना है। अम्मी, I'm sorry, आप जानती है मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं और जावेद साहब जब मिले तब हमारे हाथ में 2-2 बच्चे थे। हमारी जिंदगी बिल्कुल बिखर गई थी। अगर हमारी जिंदगी में कोई मसला था तो इस बिखरी हुई जिंदगी को समेटने का। तुम चारों बच्चे, तो बिना माँ के और तो बिना बाप के। अगर हम उस वक्त समझदारी से काम ना लेते तो तुम लोग बिखर जाते। रेहान और रिदा के अब्बू के गुजर जाने के बाद मैंने सोचा था कि मैं अब दोबारा कभी शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो। मैं अपने बच्चों की परवरिश करूंगी, लेकिन मैं पूरी तरह बिखर चुकी थी। मेरे बच्चों, बिखर चुकी थी। मैं भी उतना ही बिखर चुका था जितनी की ज़ेबा। मुझे दिन में अंधेरा नजर आता था। फिर मैंने ज़ेबा को भरोसा दिलाया कि हम 2-2 हाथ मिलकर 4 हाथ हो जाएंगे और तुम चारों को बेहतर जिंदगी दे पाएंगे। हम दोनों के दरमियान भरोसा बना। हम दोनों को इस सहारे की जरूरत थी, और मुझे लगता था कि वो बच्चे अधूरे होते हैं जिनके माँ या बाप नहीं होते हैं। इन बच्चों को माँ की जरूरत थी और तुम दोनों को बाप की। तो ज़ेबा तुम सबकी माँ बन गई और मैं तुम सबका बाप। अम्मी, आपसे अब्बू की मुलाकात कितनी पुरानी थी? अपने अब्बू से पूछो। ज़ेबा उन दिनों मेरे ऑफिस में सेक्रेटरी थी, जिन दिनों हिना ने मुझे तलाक देने के लिए मजबूर किया और मुझसे अलग हो गई। और मैं, जिसने जिंदगी में बहुत मंसूबे बना रखे थे, टूट गया, बिखर गया। उस वक्त ज़ेबा ने मुझे सहारा दिया, मेरे आंसू पूछे। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद जावेद साहब ने कभी भी मुझे सेक्रेटरी की तरह नहीं बल्कि एक अच्छे दोस्त की तरह सहारा दिया, क्योंकि उन्हें एहसास था कि मैं बिना बाप के बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। लेकिन हिना साहिबा ने हमेशा हम पर शक किया। जावेद साहब जब हिना से अलग हो गए तो ये एकदम टूट चुके थे, अकेले हो गए थे। एक दिन जावेद साहब मेरे पास आए और उन्होंने तुम चारों बच्चों की जिंदगी का मंसूबा कुछ इस अंदाज में मेरे सामने रखा और शादी की पेशकश की कि मैं इनकार न कर सकी, इनकार न कर सकी। यही वो सच है जो सच हम दोनों ने तुम सबसे छुपाने का गुनाह किया है मेरे बच्चों। फिर क्या हुआ अम्मी? फिर हुआ ये कि जब बच्चे उस अंधे कुएं में गिर गए तो वो जोर जोर से रोने लगे। वो घबरा गए कि अरे हम कहाँ आ गए हैं। तो उन्हें डरने लगा अम्मी? लगा, बहुत डर लगा। बच्चे बहुत जोर जोर से रो रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि इस अंधे कुएं से तो अब हमारे अब्बू ही हमें बचा सकते हैं। तो क्या उनके बाबू आ गए उन्हें कुएं से निकालने के लिए? नहीं, उनके अब्बू तो नहीं आए, लेकिन एक चम चम करती हुई लाल परी वहां पे आई। उस परी ने ना ताज सिर पे पहना हुआ था, और वो ताज इतना जगमग कर रहा था कि पूरा का पूरा अंधा कुआं जगमगाने लगा। पहले तो बच्चे डर गए,
लेकिन फिर जब परी ने कहा कि बच्चों डरो मत, मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, मैं तो बस ये पूछने आई हूँ कि तुम दोनों रो क्यों रहे हो। क्या उनके अब्बू को लेकर आ गई? बेटा परी चाहती तुम बच्चों को वहाँ से बचा सकती थी, उन्हें लेके जा सकती थी, लेकिन बच्चों ने कहा कि आप हमारे अब्बू को लेके आइए और उन्हें बताइए कि हम ना इस अंधे कुएं में फंस गए हैं, अब हमारे अब्बू ही हमें बचा सकते हैं यहाँ से। परी ने कहा ठीक है, तुम मुझे अपना नाम बताओ, अपने अब्बू का नाम बताओ, अपना पता बताओ, मैं अब भी तुम्हारे अब्बू को लेके आऊँ। नवेद, नाहिद, बेटा तुम लोग यहाँ, तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? बच्चों, बेटा आप लोग जरा अंदर जाओ, मुझे अम्मी से कुछ बात करनी है। सर आप यहाँ? सर आप इतनी रात के, सर आप नवेद और नाहिद को भी लेकर आए, क्या हुआ सर, सब ठीक है ना? सर आप थके हुए भी लग रहे हैं। थका नहीं हूँ ज़ेबा, टूट गया हूँ। आइए ना सर, बैठिए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ज़ेबा, क्या मेरी मदद करोगी? सर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, लेकिन मुझसे जो बन पड़ेगा सब मैं करूँगी, आप कहिए ना प्लीज। मुझसे निकाह कर लो ज़ेबा। सर ये क्या कह रहे हैं सर आप? अचानक नहीं कह रहा हूँ, बहुत सोचा, हर तरह से सोच के देख लिया, हर रास्ते पर निगाह डाली, हर रास्ता घूम फिर कर तुम्हारे दरवाजे तक आकर रुक जाता हूँ। सर जरा सोचिए तो सही, आप क्या कह रहे हैं सर? जब ऐसे मत देखो मुझे, ना तो मैं गलत आदमी हूँ, ना ही मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ, एक लम्हे के लिए ही सही। अपने दिमाग पर जोर डालकर देखो, जिस रास्ते पर तुम तन्हा खड़ी हो उसी रास्ते पर मैं भी तना खड़ा हूँ, कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ सर। लेकिन हिना साहिबा, सर वो तो आपकी, अल्लाह ने मुझसे अल्लाह का मुतालबा किया, पिछले 3 दिन से इस कदर परेशान हूँ, लगता है कि पागल हो जाऊंगा। लेकिन वो बच्चों को छोड़कर चली गई, अब मुझे धमका रही है कि मेरे बच्चे वापस दो। सर बच्चों की परवरिश तो माँ ही कर सकती है। अगर वो अपने आप को माँ समझे तब ना। ज़ेबा तुम सब जानती हो वो कितनी गैर जिम्मेदार औरत है, मैं अपने बच्चे उसके भरोसे पे छोड़ नहीं सकता हूँ। ये बच्चे मेरी जान है, मेरी कमजोरी है, इनके बगैर मैं एक लम्हा भी जी नहीं सकता हूँ। मैं इन बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ ज़ेबा, इन बच्चों के बगैर रह नहीं सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं और हिना अब मियाँ बीवी नहीं रह गए। सर और मेरे बच्चों का क्या होगा? ज़ेबा तुम एक बार हाँ कह दो, ये बच्चे भी मेरे ही हैं। तुम रेहान और इदा की फिक्र ना करो, ये बच्चे तुम्हारे या मेरे नहीं होंगे, ये बच्चे हमारे होंगे। हम दोनों ये जाहिर ही नहीं होने देंगे कि कौन किसकी माँ है, कौन किसका बाप है। बस इन बच्चों की बेहतरीन परवरिश के बारे में सोचेंगे। सर ये आप क्या कह रहे हैं? आप भी अजीब हैं, इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा मंसूबा लेके आए हैं और खड़े खड़े हाँ करवाना चाहते हैं। सर मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। ज़ेबा वक्त ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास। तुम्हारी एक हाँ के बाद मैं इसी लम्हा ये शहर छोड़कर दूर निकल जाना चाहता हूँ, कोई निशानी पीछे छोड़ना ही नहीं चाहता। मतलब हमें ये शहर छोड़ना होगा? हाँ ज़ेबा, नई जिंदगी की शुरुआत करनी है तो ये शहर तो छोड़ना ही पड़ेगा। मैंने दिल्ली जाने का मंसूबा बनाया है, मैं तुमसे वादा करता हूँ हिना का साया भी तुम तक नहीं पहुंचने दूंगा। हमारे सामने एक ही मकसद होगा, इन बच्चों की बेहतरीन परवरिश। ना तुम रहोगी ना मैं रहूंगा, बस हमारे 4 बच्चे होंगे और हम होंगे। मतलब हमें पूना छोड़ के दिल्ली जाना होगा? हाँ, एक नई शुरुआत करने के लिए, हमारी और हमारे बच्चों की नई शुरुआत के लिए हमें ये शहर छोड़ना पड़ेगा। नया शहर होगा, नया घर होगा, नई खुशियां होंगी, सारा झंझट सारा अंधेरा यहीं छोड़कर चले जाएंगे। एक सुकून भरी जिंदगी के लिए एक बड़ा कदम तो उठाना पड़ेगा ज़ेबा। ज़ेबा मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। सर लेकिन जब बच्चे बड़े होंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, मैं क्या समझाऊंगी उन्हें? जब सवाल ही नहीं होगा तो जवाब कैसा?
हम इन बच्चों को इस तरह से पालेंगे, इस तरह से इनकी परवरिश करेंगे कि इनको पता ही नहीं लगेगा कि आपस में सगे हैं या सौतेले। सर आप जरा सोचिए तो, आप सच्चाई को झुटला के नाबिल और अफसानों की दुनिया में हैं। सर जरा सोचिए तो सही कि ये सब करना क्या मुमकिन होगा? बिल्कुल होगा, अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है ज़ेबा, खुदा जाने तुम्हें मुझ पर है कि नहीं। बच्चों का यूं आपस में घुल मिल जाना, शायद ये एक इशारा है, शायद अल्लाह को भी यही मंजूर होगा। कहिए जावेद साहब, कब चलना होगा दिल्ली? अभी और इसी वक्त। वो पागल हो चुकी है, उसने कहलवा भेजा है कि पुलिस भेजकर मुझसे मेरे बच्चे छीन लेगी, और मैं ये बच्चे उसके हवाले नहीं कर सकता हूँ। मैं बच्चों के बगैर नहीं रह सकता हूँ ज़ेबा। मैं तुम्हारे साथ यहाँ से बहुत दूर निकल जाना चाहता हूँ, इतना दूर के पूना की कोई आवाज मुझ तक ना पहुँच सके। जावेद साहब, मुझको घर समेटने में 1-2 दिन चाहिए। मेरी गृहस्थी, मेरा घर। तुम्हारा मेरा कुछ नहीं है ज़ेबा। चलो एकदम चलो ज़ेबा। ठीक है जावेद साहब, चलो आ जाओ बच्चों, चल। आओ बच्चों, तुम अपने अम्मी और अब्बू के साथ घूमने जा रहे हो, चलो। अपना घर छोड़ के जा रही हो? हाँ अमजद, बेचारे अपने बच्चों के, तुम्हारे बच्चों के लिए अमजद। उसके बाद हम सब दिल्ली आ गए। हम सब लोग यहाँ बहुत खुश थे, यहाँ सब कुछ नया था, हर चीज नई, हर चीज में नयापन। जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। और 4 साल बाद हमारी जिंदगी में एक और खुशी का दिन आया, जब तुम सब लोग मेरे साथ नर्सिंग होम में गए। उस दिन जावेद साहब के पीछे पीछे तुम चारों नन्हे नन्हे नर्सिंग होम के उस कमरे में मुझे देखने आए। मुझे बहुत हैरत से देख रहे थे तुम लोग। मेरे बगल में नन्ही सी बच्ची को छूने के लिए उतावले हो रहे थे तुम लोग। उस 2 दिन की मलिका को गोद में लेने के लिए झगड़ने लगे कि हम गोद में लेंगे, हम गोद में लेंगे। और तब हम दोनों ने आपस में एक वादा किया कि हम अपने 5 बच्चों की परवरिश ऐसे करेंगे कि इन्हें आपस में कभी भी ये नहीं पता लगेगा कि ये सगे हैं कि सौतेले हैं। हाँ, और यही मोहब्बत का जज्बा हमने तुम्हारे दिलों में भी पैदा किया। इसीलिए तो आज तक कोई ये जान नहीं पाया कि कौन सगा है और कौन सौतेला। लेकिन मेरे बच्चों, आज मैं हार गई मैं आज। और आज हिना ने फिर से मुझे शिकस्त दी है। हेलो 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 हेलो, कौन? जावेद बोल रहे हो? जी नहीं, आप कौन बोल रही हैं? तुम कौन बोल रहे हो? नवेद, नवेद तुम बोल रहे हो ना? बोलते क्यों नहीं हो नवेद? जी मैं नवेद बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन? कौन हूँ? अरे मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ, हीना। जी मैं नवेद बोल रहा हूँ। नवेद, मैं तुम्हारी माँ हूँ, सुन रहे हो ना तुम? मैं तुम्हारी माँ हूँ। जी आपको किससे बात करनी है? नवेद, मुझे तुमसे बात करनी है बेटे। I'm your mother. This is your mother, नवेद। मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ बेटा, मुझे माँ कहो प्लीज। माँ? वादा रहा न होंगे जुदा, हम संग रहेंगे सदा। वादा